नमस्कार। जय भीम साथियों, दैनिक दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जीपी गौतम। प्रोफेसर विवेक कुमार ने कांग्रेस पार्टी के लिए एक जबरदस्त बात कही है, जिस बात को लेकर पूरा जो बहुजन समाज है वो इस समय हैरान हुआ पड़ा है। आखिर ऐसी क्या बात उन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए कही है, और साथ ही साथ में इस बात को समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव पर आप लागू कर सकते हैं, क्योंकि आजकल उनके एजेंडे में भी वही बहुजन का राग दिख रहा है। और प्रोफेसर विवेक कुमार ने अपनी बात में ये जो कांग्रेस, समाजवादी पार्टी या अन्य जो भी पार्टियां बीजेपी को हराने की बात करती हैं, उनके जो एजेंडा इस समय चल रहा है, उनके एजेंडे पर एक बड़ा सवाल उठाया है। और इस सवाल का जवाब अगर आप देखेंगे तो साथियों, आपको आपका जो उद्देश्य है, आप किस उद्देश्य के लिए वोट करते हैं और किस उद्देश्य के लिए आप लोग राजनीति कर रहे हैं, वो उद्देश्य आपके सामने बिल्कुल क्लियर हो जाता है। तो प्रोफेसर विवेक कुमार ने आखिर ऐसी क्या बात कही है और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी किस तरह से आप लोगों को चूना लगाने का काम कर रही है, ये बातें आपको इस स्टोरी में बताने वाले हैं। तो बात को शुरू करने से पहले आप लोगों से साथियों गुजारिश है, आप जो भी स्टोरी समझना चाहते हैं तो उसके साथ आप धैर्य के साथ अंत तक बने रहा करें, ताकि आपको जो बात हम आपके सामने कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, वो आपको समझ आ सके। क्योंकि अगर आप साथियों रील की तरह वीडियोस देखेंगे तो आपको बातें नहीं पता चलेंगी। और एक स्टडी अभी आई है, वो स्टडी कहती है कि अगर आप 5 रील देख रहे हैं तो आपको पहली रील अगर आपसे पूछ ली जाए कि कौन सी रील आपने देखी, तो आप बता नहीं पाते हैं। इतना बुरा हाल आपकी याददाश्त का हुआ पड़ा है रील देख देख कर। तो आपसे गुजारिश है, अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल कीजिए, और जो भी वीडियो या कोई फिल्म वगैरह जो भी आप अगर देख रहे हैं तो आप उसको बड़े फॉर्मेट में देखिए, यानी कि जिस तरह से वीडियो हम बना रहे हैं इस तरह की वीडियोस में आप देखिए और उसको धैर्य के साथ सुनने और समझने का प्रयास कीजिए। सिर्फ जो छोटे वीडियो आपके सामने आ रहे हैं उनको इस तरह से स्क्रॉल करके आप मत देखिए, ना तो आपको जानकारी दे रहे हैं और इसके साथ साथ आपका जो ये मेंटल, ये जो दिमाग आपके अंदर है, इस दिमाग को भी सड़ाने का काम कर रहे हैं। तो इसका ख्याल कीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। इस समय साथियों बिहार का जो चुनाव चल रहा है, क्योंकि अक्टूबर नवंबर में वहां पर चुनाव होने हैं, उससे पहले सभी राजनीतिक दल, जिनमें भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, ये 3 प्रमुख राष्ट्रीय दल अपनी ताल ठोकने में लगे हुए हैं। बाकी वहां के जो क्षेत्रीय दल हैं वो तो अपनी तैयारियों में पहले से जुटे हुए हैं, लेकिन ये जो 3 दल हैं, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस, इन तीनों पार्टियों की जो रणनीति इस समय चल रही है, जो क्रियाकलाप इस समय चल रहे हैं, उस पर आपको ध्यान देना होगा कि कौन पार्टी किस तरह से आगे बढ़ना चाह रही है। बीजेपी को अपन छोड़ देते हैं क्योंकि बीजेपी का एजेंडा क्लियर है, वो साफ नजर आता है। लेकिन कांग्रेस, जिसको सांपनाथ की संज्ञा बहुजन समाज के महापुरुषों ने दी है, वो सांपनाथ क्या कर रहा है और उसको सांपनाथ की संज्ञा जो दी गई है वो क्यों दी गई है, वो आज स्पष्ट आपके सामने फिर होने जा रहा है। ये तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर बाबा साहब की है, जिसको राहुल गांधी, सोनिया गांधी के बेटे ने पकड़ा हुआ है। जिस पार्टी को बनाने में गांधी ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, पूरी जिंदगी अपनी लगा दी, और उन्होंने इस देश के 1/4 लोगों से बुराई भी बांधी, क्योंकि वो जातिवादी उनको कहा जाता है। लेकिन वही पार्टी आज उस गांधी को छोड़कर बाबा साहब को लिए घूम रही है। यानी कि ये लोग, इनकी जो रणनीति है, इनका जो एजेंडा है, उसको भी इनके ऊपर विश्वास नहीं है कि भाई हमने जो पार्टी बनाई, हमारे महापुरुषों ने जो पार्टी बनाई वो सही थे। कांग्रेस पार्टी को अब बिल्कुल भी विश्वास नहीं रहा है, उसको अपने ऊपर विश्वास नहीं रहा है। इसलिए वो जो बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा है, बहुजन समाज पार्टी के जो आइकन्स हैं, उनको अब वो जगह जगह पर लेकर घूम रही है। और जो भागीदारी की बात बहुजन समाज पार्टी किया करती है, जो आरक्षण की बात बहुजन समाज पार्टी किया करती है,
जो जनगणना की बात बहुजन समाज पार्टी किया करती है, आज उन मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी जगह जगह पर प्रचार करती घूम रही है। अभी हालिया उन्होंने प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण की मांग करी है, लेकिन इससे पहले उन्हें लोकसभा जो चुनाव लड़े वो जाति जनगणना और संविधान को बचाने के नाम पर लड़े। जाति जनगणना का मुद्दा काफी बढ़ चुका था, इसलिए बीजेपी ने उसका टंटा ही काट दिया और उन्होंने कह दिया कि जाति गणना हो जाएगी। अब इनके पास मुद्दा नहीं बचा, रिजर्वेशन ऑलरेडी चल रहा है, तो इन्होंने मांग दिया कि भैया प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन होना चाहिए। कभी ये मीडिया में बोल देते हैं कि भाई मीडिया में कितने बहुजन समाज के लोग हैं, कभी ये पूछ लेते हैं कि जो बड़े बड़े संस्थान हैं इनके मालिक बहुजन समाज के लोग क्यों नहीं है। अरे भाई, आपने 50-60 साल इस देश पर राज किया, आप लोगों ने ये भागीदारी क्यों नहीं दी? आज 10 साल का शासन बीजेपी का चल रहा है, उससे आप सवाल कर रहे हैं, लेकिन 10 के बाद आपने 5 गुना समय तक इस देश पर शासन किया, उस दौरान आपने ये भागीदारी सुनिश्चित क्यों नहीं करी? इस पर आप सवाल क्यों नहीं उठाते हैं? आप बीजेपी के 10 साल पर शासन उनका जो रहा है उस पर आप सवाल या निशान लगा रहे हैं, लेकिन आपने 10 के बजाय 50 साल इस देश पर राज किया, आपने ये भागीदारी सुनिश्चित क्यों नहीं करी? बल्कि जो विशेषज्ञ हैं, जो जानकार लोग हैं, वो साथियों हमेशा यही बात कह रहे हैं कि ये जो भी काम आज बीजेपी कर रही है, इन सब का रास्ता कांग्रेस ने बनाया है। बीजेपी तो बस उस पर चलकर मंजिल तक जा रही है। अब इसी बात को बुद्धिजीवी साथियों पकड़ रहे हैं। इसमें बड़ा नाम आता है प्रोफेसर विवेक कुमार का। उन्होंने एक मौजूद सवाल उठाया है और कांग्रेस किस तरह से बहुजन समाज को चूना लगाने का काम कर रही है, वो उन्होंने अब साफ दिखाने का काम किया है। तो आप खुद सुनिए प्रोफेसर विवेक कुमार क्या कहते हैं। जो राजनीतिक दल जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी से सहमत हैं, क्या वे वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा वाले नारे से भी सहमत हैं? अगर नहीं तो फिर उनका जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी वाला नारा केवल बहुजनों को भ्रमित करने का हथकंडा है। यहां पर प्रोफेसर विवेक कुमार ने 2 नारों का जिक्र किया है। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, यानी कि जो रिजर्वेशन की पॉलिसी इस देश में चल रही है उसको आप मान सकते हैं कि भाई जनसंख्या में जो लोग जितने बनते हैं उनको उसी अनुपात में सरकारी नौकरियों और प्राइवेट नौकरियों में हिस्सेदारी होनी चाहिए। या कहें कि इस देश में जितने भी संसाधन हैं उन तमाम संसाधनों पर जनसंख्या के अनुपात में उनकी भागीदारी होनी चाहिए। ये बहुजन समाज पार्टी का एजेंडा है। इसके बाद उसका दूसरा एजेंडा है कि वोट हमारा और राज तुम्हारा नहीं चलेगा, यानी कि इस देश में साथियों लोकतंत्र है और जिसको ज्यादा वोट मिलते हैं वो इस तंत्र पर राज करता है। लेकिन यहां पर उल्टा है, जिसके ज्यादा वोट हैं वो लोग आज भी सिर्फ यहां पर चंद लोगों के गुलाम बने हुए हैं। तो जो राजनीतिक दल यानी कि उनका सीधा जो इशारा है वो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर है, क्योंकि वो भी आजकल पीडीए का जो राग है उसको अलापे हुए हैं। तो उनका सीधा सीधा कहना है कि ये लोग भागीदारी की तो बात कर रहे हैं, यानी कि बहुजन समाज पार्टी ने जो कहा कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी होनी चाहिए, इसलिए प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन की मांग कर रहे हैं। लेकिन इन लोगों की जनसंख्या ज्यादा है, तो क्या इन लोगों को जो राज है यानी कि सत्ता है वो सत्ता की कुर्सी भी मिलेगी? अगर आप सत्ता की कुर्सी पर इनको नहीं बैठाना चाह रहे हैं तो आप बहुजनों को बहला फुसला रहे हैं। ये भ्रमजाल है, उनका हथकंडा है। ये प्रोफेसर विवेक कुमार ने सीधी दो टूक बात इन विपक्षी दलों के लिए कह दी है। तो प्रोफेसर विवेक कुमार लगातार बहुजन समाज को आगाह करते रहते हैं और किस तरह से जो विपक्षी दल हैं किस तरह से बहुजन समाज को अपने मकर जाल में फंसाए हुए हैं। वो आप लोगों को ठगी कर रहे हैं, आपको चूना लगा रहे हैं, आपके महापुरुषों को वो आपको ही बेचने का काम कर रहे हैं और आप उनके झांसे में आ रहे हैं। लगातार प्रोफेसर विवेक कुमार अपनी वाणी से और अपनी लेखनी से आपके सामने इन लोगों की जो पोल है वो खोलते रहते हैं और आज भी उन्होंने
बता दिया है कि आपकी जो सच्ची हितैषी पार्टी है वो एकमात्र बहुजन समाज पार्टी है और उसके नेता हैं। आप लोगों का क्या मानना है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट में जरूर बताएं। मिलते नई अपडेट में, तब तक के लिए जय भीम।